बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते तो हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और द्वादश ज्योतिर्लिंग के इस विशेष एपिसोड में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, कल्याण का देवता माना जाता है और जिनकी पूजा के लिए देश भर के कोने कोने से पूजे जाने वाले तमाम शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता यह है कि ये एनर्जी के भंडार हैं। मान्यता यह है कि 12 पावन शिव धाम में महादेव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए। शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का भी महत्व बताया जाता है, उल्लेख है, क्योंकि यहां पर देवों के देव महादेव माता पार्वती संग विराजते हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं में उनकी पूजा से मिलने वाले फल के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। फायदा क्या हो सकता है और महिलाओं के लिए यह खास क्यों है। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्ण नदी के तट पर स्थित है और मल्लिकार्जुन शब्द यानी कि माता पार्वती के नाम मल्लिका और महादेव का नाम अर्जुन इससे मिलकर के बना है। यहां पर देवों के देव महादेव श्री शैल पर्वत पर अकेले नहीं बल्कि माता पार्वती संग विराजमान है। अब आपको यह बता रहा हूं कि ये कहानी क्या है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यहां पे अगर बना तो कैसे बना, इसके पीछे की कथा क्या है, कहानी क्या है, क्या एक अलग बात है। तो कार्तिकेय यानी कि शिव और पार्वती के पुत्र और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे थे। कार्तिकेय का कहना था कि बड़ा मैं हूं, इसलिए मेरा विवाह पहले होना चाहिए है, पर श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। अब इस झगड़े पर फैसला लेने के लिए दोनों के लिए माता पिता के पास में वो गए और उनसे पूछा कि शंकर जी और पार्वती जी आप बताइए, माता पिता को पूछे कि आप बताइए कि कैसे इस चीज का निर्धारण हो कि कौन पहले शादी करेगा। तो माता पिता ने एक बहुत सरल सी चीज कही कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहां आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी और उन्होंने दिमाग चलाया। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं पर बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पार्वती और पिता शंकर देवादिदेव महादेव इनके आसपास ही चक्कर लगा लिया। इनको कहा कि आप पहले बैठिए। अब बिठाने के बाद में उनके चक्कर लगा लिए यानी कि परिक्रमा कर ली। फिर विधिवत पूजन किया। पित्रोच पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यह तस्य वे पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि की बात कही जाए, यह देखा जाए कि शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि इतना चतुर दिमाग, और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी सबसे पहले कराया। अब जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्व रूप प्रजापति की पुत्री यानी कि रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं बल्कि श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम यानी कि शुभ और बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्नन भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देव ऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वार्तांत कहा, सुनाया। अब श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर के स्वामी कार्तिकेय जल उठे और इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर के कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझा करके बुलाने हेतु देव ऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। अब देव ऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया पर वापस कार्तिकेय जी नहीं आए। उसके बाद में कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वो भगवान शिव जी को लेकर के क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई।
इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव और माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका यानी कि माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार से सम्मिलित रूप से मल्लिका अर्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्धि हुई। अब बात आती है कि लाभ क्या है। सबसे पहले किस राशि के लिए पूजनीय है? तो शैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन वृषभ राशि के स्वामी है। इस राशि के व्यक्तियों को मल्लिकार्जुन का दर्शन अवश्य करना चाहिए और शिव की कृपा पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिवलिंग की पूजा गंगा जल से कर लीजिए और शिवलिंग पर आंख का फूल और बीलपत्र चढ़ा दीजिए। और जब ऐसा करें तो एक बात का ध्यान रखें, मल्लिका अर्जुन का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। शिव की इस प्रकार पूजा करने से ऊर्जा का विकास होगा वृषभ राशि वालों को और कार्य क्षमता आपकी बढ़ेगी। भाई बहनों के बीच में आपसी प्रेम और सद्भाव भी बढ़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा लाभ क्या है? भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का एक बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। यह कहा जाता है कि एक चीज के लिए बहुत खास है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर साधक को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। शिव भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि श्रावण माह में भगवान मल्लिकार्जुन की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इस पावन ज्योतिर्लिंग की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक बार जाकर के आइए, आपकी सूनी गोद भर सकती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं, खास तौर पे वो महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति की चाह है, वो यहां दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आती हैं। कहा यह भी जाता है कि जिस इंसान को कोई रास्ता समझ ना आए, अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाए कि सब अपने आसपास गिरता हुआ ही नजर आए, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ में यहां आ जाइए। उसके समस्त परेशानियों को महादेव हर लेते हैं, साथ ही अनंत सुखों की प्राप्ति का वरदान भी देते हैं। अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ना जा पाए तो अपने पास के शिव मंदिर अवश्य जाकर के और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए गंगा जल से अभिषेक कीजिए और उसके पश्चात जो आपकी मनोकामना है वो महादेव के सामने रखिए। आशा यही करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप में से कई लोग इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड थे कि ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है, वरदान क्या है, किस चीज के लिए वहां पे जाया जाता है। ये सभी चीजें हमें बताएं और राशि अनुसार इनका प्रभाव हमारी राशि पर क्या पड़ सकता है। ये सभी जानकारी जो है ये खास तौर पे मैं आपको इसके लिए ही दे रहा हूं ताकि इस महाशिवरात्रि पर आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें। महादेव की पूजा अर्चना बड़े ही अच्छे भाव से आप करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं, पर कई बार बात यही होती है कि कुछ गलती कर बैठते हैं। कहा जाए सीधे तौर पे, मजाक नहीं है ये, या ये कहूं कि इसको इतना ज्यादा अपने ऊपर हैवी मत लीजिएगा। आपके पिता हैं, आपको कोई भी चीज चाहिए तो सबसे पहले किनके पास में जाते हैं? माताजी पिताजी के पास में जाते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे दिला दीजिए, या मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी का हल आप मुझे बता दीजिए। माता पिता हैं तो अवश्य बताएंगे, पर सोचिए कि अपने माता पिता की जगह किसी और के माता पिता या राह चलते इंसान से अगर आप कहें तो क्या आपकी वो मनोकामना हो, आपकी परेशानी हो, उसका हल आपको मिल सकता है? अपने माता पिता या ये कहें कि हमारे स्वामी जो हैं उनके पश्चात अगर हम पहुंचें तो अपने आप ही अपनी समस्याओं का हल हमें मिल सकता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और इसके लिए जानकारी आपको दी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।